प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज हम फिजिक्स में जो पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र है इसका लेक्चर नंबर 31 अपन स्टार्ट करते हैं। और ये जो पहला चैप्टर है ये थ्योरेटिकल रूप से अपना ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया था। तो थ्योरेटिकल रूप से चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अब इस चैप्टर के अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 31 में जो पहला चैप्टर है इसके अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो इसके जो न्यूमेरिकल है 2 भागों में अपन करवाएंगे। तो इस लेक्चर में जो पार्ट 1 है भाग 1 अपन लेते हैं। तो पार्ट 1 यानी भाग 1 में अपन न्यूमेरिकल करवाएंगे। शेष जो न्यूमेरिकल हैं वो जो अगले वीडियो है उसके भाग 2 में अपन डाल देंगे। तो पहले चैप्टर के अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला न्यूमेरिकल है, किसी धातु के गोले को 1 कूलाम आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। यानी कोई धातु का गोला है, उस धातु के गोले को 1 कूलाम आवेश से अपन धनावेशित करते हैं तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम जानते हैं कि जब भी हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो वो वस्तु क्या होती है, धनावेशित होती है। तो धातु के गोले को 1 कूलाम आवेश से धनावेशित करेंगे तो इसका मतलब यहाँ से स्पष्ट होता है कि धातु के गोले से अपन को इलेक्ट्रॉन क्या निकालने पड़ेंगे, बाहर निकालने पड़ेंगे। तो धातु के गोले को 1 कूलाम आवेश से धनावेशित करते हैं तो इसका मतलब धातु का जो गोला है उस पर जो आवेश Q, तो धातु के गोले पर आवेश Q कितना होगा, 1 कूलाम। और ये 1 कूलाम क्या है, प्लस में है ये वैल्यू, तो ये धनावेश। तो कितने इलेक्ट्रॉन अपन बाहर निकाले गोले से कि उस पर 1 कूलाम ये धनावेश आ जाए। तो धातु के गोले पर आवेश Q बराबर 1 कूलाम ही हो गया। अब हम जानते हैं कि आवेश का जो क्वांटीकरण है वो हमने पढ़ा था कि आवेश के क्वांटीकरण में पढ़ा था Q बराबर होता है, Q बराबर, तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं Q बराबर होता है प्लस माइनस Na। अब जो धातु के गोले से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं उसकी संख्या अपन को n निकालनी है। तो जब अपन को इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो ये जो फॉर्मूला है परिमाण के रूप में ले लेंगे अपन। तो Q बराबर Ne के रूप में सिंपली अपन इसको लिख देंगे। तो Q बराबर Ne अपन लिख देंगे। तो यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा Q बराबर Ne। अब n आवेशों इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है अपन को, n बराबर, तो ये हो गया। तो n बराबर E का भाग Q में, तो ये यहाँ पर क्या है, E है, तो E का भाग Q में, तो Q बटे E हो गया। तो ये हो गया Q बटे E, तो ये Q बटे E। अब ये n बराबर, अब यहाँ पर देखो आवेश Q कितना है, 1 कूलाम, तो Q की जगह अपन 1, तो यहाँ पर 1 बटे ये बटे। अब E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, तो E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो ये वैल्यू E की जगह यहाँ पर, तो ये वैल्यू इसकी यहाँ पर आएगी। n बराबर ये हो गया। अब 10 की घात माइनस जो 19 है इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 10 की घात 19 प्लस, तो ये 10 की घात 19 प्लस होगी। अब क्या बच गया, 1 बटे 1.6 बच गया। तो 1.6 का भाग 1 में देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.625, ये हो गया। और ये जो अपने पास, और यहाँ पर जो 10 की घात 19 है, ये जो 10 की घात माइनस 19 ऊपर आया था तो ये घात प्लस की होगी थी अपने पास, तो ये आ गया। अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं कि अब इसको अपन थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिखते हैं। अपन ज़्यादातर क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल करने के बाद जो पहला जो दशमलव है उसको अपन जो पहला अशून्य अंक है जो 0 नहीं है उसके बाद अपन लगाना पसंद करते हैं। तो ये जो अपने पास ये यहाँ पर जो दशमलव है इसको अपन जो पहला अशून्य अंक जो 6 है, इधर से पहला अशून्य अंक जो 6 इसके बाद लगाएंगे अपन, तो 6.25, तो 6.25। अब जब जितने अंकों के बाद आगे से पीछे की ओर लगाते हैं उतनी 10 की घात माइनस से गुणा, 1 अंक के बाद यहाँ पर तो 10 की घात माइनस 1 से गुणा, 10 की घात 19, तो आधार समान घातें जुड़ेंगी, 19 माइनस 1 18 हो जाएगा, तो 10 की घात 18 हो जाएगा। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पर मात्र क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इसका मतलब किसी धातु के गोले को 1 कूलाम आवेश से अपन धनावेशित करते हैं तो उस धातु के गोले से कितने इलेक्ट्रॉन अपन को बाहर निकालने होंगे, 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन अपन को धातु के गोले से बाहर निकालने होंगे, तब उस पर ये कूलाम धनावेश आएगा।
तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब अपन अगला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो अगला क्वेश्चन है अपना, तो अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 Ng का मतलब नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो यानी किसी वस्तु को अपन इतना आवेशित करते हैं कि उसके द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हो जाती है, 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो सीधी सी बात है, तो यहाँ पर किसी वस्तु को जब आवेशित करते हैं और उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है, तो इसका मतलब जब वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी तो उसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, तो वस्तु के द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब वस्तु इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है। तो वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि 9.1 नैनोग्राम हो जाती है। तब कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, यानी जब 9.1 नैनोग्राम वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि होती है तो वस्तु को कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए, तो वस्तु को दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या भाग 1 में निकालनी, नंबर 1 में। नंबर 2 में क्या कह रहा है, आवेश का मान। तो वस्तु को जब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो उसके कारण वस्तु पर आवेश का मान होगा, वो अपन को निकालना है। एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति का मतलब जो आवेश अपन दे रहे हैं वो धनावेश या ऋणावेश क्या कुछ ही अपन को निकालना है। तो अब अपन यहाँ पर इसमें देखते हैं, वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि को अपन डेल्टा एम से किसे लिख देंगे, डेल्टा एम से लिख देंगे। यहाँ पर डेल्टा एम लिखा हुआ है इस प्रकार। तो वस्तु के द्रव्यमान को डेल्टा एम से, तो वस्तु के द्रव्यमान में जो वृद्धि है, वस्तु के द्रव्यमान में जो वृद्धि है उसको अपन यहाँ पर किससे लिखेंगे, डेल्टा एम से लिखेंगे। तो वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि डेल्टा एम बराबर कितनी है, 9.1 नैनोग्राम। तो 9.1 Ng, तो एन ये एन है, Ng का मतलब नैनोग्राम। अब नैनोग्राम को अपन ग्राम में बदलेंगे तो कितने से गुणा कर देंगे, 10 की घात -9 से। तो 9.1 और इसको गुणा कर दिया 10 की घात -9 से, नैनोग्राम की जगह क्या आ गई, ये ग्राम आ गया। अब अपन ग्राम को क्या करेंगे, किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो जब ग्राम को अपन किलोग्राम में चेंज करेंगे, तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज अपन करते हैं, तो इसका मतलब कितने, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो कितने का भाग देंगे, 1000 का। तो इसमें 1000 का भाग देंगे, तो 1000 का भाग देने का मतलब 10 की घात 3। तो 10 की घात 3 ऊपर आए, 10 की घात -3 और 10 की घात -9, तो कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस ये 12 हो जाएगा। 9.1 तो 9.1 और ग्राम की जगह किलोग्राम आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, जब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 10 की घात -3 से गुणा करेंगे और 10 की घात -9 पहले से ही। तो 10 की घात -3, 10 की घात -9 कितना हो गया, 10 की घात -12 और इंटू 9.1, तो 9.1 इंटू 10 की घात -12 और ग्राम की जगह क्या आ गया, किलोग्राम आ गया यहाँ पर। तो ये हो गया। अब अपन इसके अंदर देखते हैं, एक छोटा सा ये फॉर्मूला अपने पास बन रहा है कि जब, तो यहाँ पर देखिए, मान लो वस्तु को दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, me। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है उसको अपन me नोट के रूप में लगाते हैं, me से लिखते हैं। तो वस्तु को दिए गए इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उसको एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से गुणा कर देते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन अपन ने वस्तु को दिए हैं, उन दिए गए इलेक्ट्रॉनों के कारण वस्तु के द्रव्यमान में जो वृद्धि डेल्टा एम निकल कर आ जाएगी। तो वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि का सूत्र होगा डेल्टा एम बराबर n इंटू एम ई, ये हो जाएगा। तो वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि डेल्टा एम बराबर n इंटू एम ई, तो ये एम ई। अब यहाँ पर n बराबर एम ई का भाग डेल्टा एम में, तो डेल्टा एम बटे क्या आएगा, एम ई। तो ये m है और इसके लिए एम ई। तो डेल्टा एम में किसका भाग दे रखा है, यहाँ पर एम ई का। तो अब यहाँ पर इसमें अपन देखते हैं, अब अपन को क्या करना है कि वस्तु को दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो n बराबर, अब यहाँ पर देखिए इसमें ये n बराबर, फिर ऊपर फॉर्मूले में क्या था, ऊपर फॉर्मूले में डेल्टा एम बटे एम ई। तो ऊपर क्या है, डेल्टा एम। तो डेल्टा एम क्या है, वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि। तो डेल्टा एम की जगह वैल्यू अपन ऊपर लिखी थी 9-10, तो यहाँ पर अपन देख लेंगे डेल्टा एम अपने पास किलोग्राम में ये था, ये वैल्यू। तो डेल्टा एम की जगह ये वैल्यू आएगी 9.1 इंटू 10 की घात -12, फिर बटे, फिर क्या है एम ई।
तो एम ई क्या होता है, एम ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो एम ई की जगह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रख देंगे। कितना होता है, 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो एम ई की जगह ये एन बराबर ये हो गया। अब 9.1 का भाग 9.1 में देंगे तो इसका भाग इसमें एक बार लग जाएगा। क्या बच गया, 10 की घात माइनस 31 नीचे, 10 की घात माइनस 12 ऊपर। तो अब यहाँ पर इसको अपन थोड़ा सा सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं इसमें कि ये 10 की घात माइनस 12 ऊपर है, 10 की घात माइनस 31 को ऊपर ले जाएंगे, 10 की घात 31 प्लस की, तो 10 की घात 31 ये प्लस की होगी। आधार दोनों में 10, तो दोनों में आधार 10 10, तो आधार समान घातें जुड़ेंगी। तो इसका मतलब -12 प्लस 31, तो -12 प्लस 31 कितना हो जाएगा, 31 में से हम 12 घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी, तो 31 में से 12 घटाए तो 19, तो 31 में से 12 अपन ने घटाए 19, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 की घात क्या आ जाएगा, इन दोनों को सोल्व किया तो 10 की घात 19 आ जाएगा। तो ये हो गया। तो इसको सोल्व किया तो n बराबर कितना आ गया, 10 की घात 19, तो ये 10 की घात क्या है, 19। तो इस पूरे को सोल्व किया तो ये 10 की घात 19 आ गया, और n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसका मतलब वस्तु को दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो n है, वस्तु को दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो n है वो कितनी हो जाएगी, 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। तो 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगी। तो जब वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि अपन 9.1 नैनोग्राम करते हैं तो इसका मतलब वस्तु को कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। ये दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब क्या कह रहा है कि वस्तु पर आवेश, जब अपन वस्तु को 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों के कारण वस्तु पर आवेश का मान होगा, तो वो आवेश निकालना है। तो वो आवेश अपन कैसे निकालेंगे, आवेश का क्वांटीकरण अपन ने पढ़ रखा है। तो आवेश का क्वांटीकरण अपन ने क्या पढ़ रखा है, तो आवेश का जो क्वांटीकरण अपन ने पढ़ा था Q बराबर प्लस माइनस एन, ये अपन ने पढ़ रखा है। तो अब इसको अपन परिमाण के रूप में लिख लेते हैं इसको। तो Q बराबर एन ई, तो ये एन ई, तो ये फॉर्मूला अपन अप्लाई कर देंगे, क्योंकि अब इसमें यहाँ पर जैसे ये जो माइनस चिन्ह है, प्लस माइनस, क्योंकि वस्तु को अपन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, वस्तु को अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, तो प्लस माइनस माइनस चिन्ह ले सकते हैं। तो Q बराबर माइनस एन ई, Q बराबर माइनस एन ई, तो Q बराबर माइनस एन ई, ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। एन की वैल्यू रखेंगे कि तो Q आवेश क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इलेक्ट्रॉनों का ऋण आवेश होगा, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये जो ऋण माइनस में जो आवेश आएगा तो इसका मतलब ऋण आवेश इलेक्ट्रॉनों के कारण। और ऐसे भी इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, या फिर ये जो फॉर्मूला है Q बराबर प्लस माइनस एन, इसको परिमाण के रूप में लिखकर Q बराबर एन, इससे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इससे अपन निकालेंगे तो Q बराबर ये क्या आएगा, आवेश आएगा। तो Q बराबर ये आवेश का मान तो आ जाएगा, लेकिन को अपन को पता है क्वेश्चन दे रखा है, तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि अपन को पता है कि अपन ने क्या दिए, इलेक्ट्रॉन दिए। तो जब इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ये आवेश का मान किस में होगा, माइनस में होगा। ये जो आवेश का मान आएगा तो प्लस में, लेकिन ये आवेश का मान होगा किस में, माइनस में होगा, ऋणावेश होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश, तो ये वैल्यू माइनस में होगी। तो इस प्रकार अपन कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब अपन देखते हैं, तो आवेश का जो क्वांटीकरण अपन ने पढ़ा था, आवेश का क्वांटीकरण अपन ने पढ़ा था Q बराबर एन ई, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें। Q बराबर एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n की जगह 10 की घात 19, तो यहाँ पर n की जगह क्या है, 10 की घात 19 इंटू, अब ये क्या है, E है, तो E क्या होता है, ये E इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, तो E की जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ पर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 ही हो गया। Q बराबर 10 की घात माइनस 19, 10 की घात 19, आधार समान घातें जुड़ेंगी, तो 19 माइनस 19 क्या हो जाएगा, 0, 10 की घात 0, 10 की घात 0 का मतलब 1, तो 1 को किससे गुणा करेंगे, 1.6 से, तो वैल्यू कितने आएगी, 1.6 आएगी। और Q आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा यहाँ पर। तो Q आवेश का अपन ने मात्रक यहाँ पर क्या लगा दिया, Q आवेश का मात्रक यहाँ पर अपन ने क्या लगा दिया, कूलाम लगा दिया। तो इसका मतलब जब वस्तु को अपन इतना इलेक्ट्रॉन देंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों के कारण वस्तु पर आवेश कितना होगा, 1.6 कूलाम होगा, और 1.6 कूलाम क्या होगा, ऋणावेश होगा। अगर Q बराबर माइनस एन ई लेते तो Q बराबर माइनस एन ई, तो माइनस Q बराबर माइनस एन ई, तो माइनस माइनस आ जाता, तो ये आवेश किस में होता है, माइनस में होता, तो इसका मतलब वस्तु के इलेक्ट्रॉन दिए, या परिमाण के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट हो रहा है कि वस्तु के इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये जो आवेश है किसी की, ये आवेश क्या होगा, ऋणावेश होगा। तो इसका मतलब वस्तु को दिए गए आवेश का मान, तो आवेश का मान कितना हो जाएगा, 1.6 कूलाम, ये हो जाएगा।
अब क्या पूछ रहा है, फिर ये पूछ रहा है कि आवेश का मान एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति ज्ञात करने का मतलब ये है कि वस्तु की प्रकृति क्या होगी। तो वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि हुई कब हुई, जो वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया। तो वस्तु को जब अपन इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका मतलब वस्तु जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी, तो कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तो क्या होती है, ऋणावेशित होती है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं, तो वस्तु को जब इलेक्ट्रॉन दिया तो वस्तु क्या होगी, ऋणावेशित होगी। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे क्योंकि वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, अतः वस्तु की प्रकृति क्या होगी, ऋणावेशित होगी। तो वस्तु के इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं तो वस्तु क्या होगी, ऋणावेशित होगी। तो वस्तु की प्रकृति क्या आ जाएगी, ऋणावेशित आ जाएगी। यदि वस्तु से अपन इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते तो यदि वस्तु से अपन इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते यानी वस्तु धनावेशित होती, तो वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते तो वस्तु की प्रकृति क्या होती, धनावेशित होती। लेकिन यहाँ पर वस्तु के इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं तो वस्तु की जो प्रकृति क्या होगी, ऋणावेशित होगी। तो ये हो गया अपने पास। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देते हैं कि ये जो नैनोग्राम है इसको यहाँ पर किलोग्राम में चेंज किया गया है। तो इसको किलोग्राम में इसलिए चेंज किया गया है क्योंकि जब ये फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला, ये देखो यहाँ पर ये जो नैनोग्राम है, इस नैनोग्राम को किलोग्राम में चेंज किया गया है। यहाँ पर इसलिए चेंज किया गया है, जब ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं तो ये जो एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अपन किलोग्राम में जानते हैं 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। तो ये किलोग्राम में, तो ये किलोग्राम में रखेंगे वैल्यू, तो डेल्टा एम भी किलोग्राम में होनी चाहिए, इसलिए नैनोग्राम को किलोग्राम में बदला। तो जो सभी फॉर्मूले में जब वैल्यू रखते हैं तो जो भी राशियाँ, जो भी मान हैं वो एक ही मात्रक पद्धति में होनी चाहिए। तो इसलिए अपन ने यहाँ पर डेल्टा एम को किलोग्राम में चेंज कर लिया था, क्योंकि एम ई की वैल्यू किलोग्राम में अपन रखेंगे। तो ये हो गया। तो अब इतना होने के बाद अब अपन इसमें, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अपन अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में रखे दो बिंदु आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है। यदि 1 mm मोटाई यानी 1 मिलीमीटर मोटाई तथा 6 परावैद्युतांक की एक कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तब बल का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि जो निर्वात है, यानी निर्वात है, और निर्वात में क्या है, यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि निर्वात है और निर्वात में दो आवेश हैं। मान लो एक आवेश यहाँ पर है, दूसरा आवेश यहाँ पर है। फिर क्या कह रहा है, तो इन आवेशों के, निर्वात में इन आवेशों के बीच में क्या कह रहा है, क्या रखी है अपन ने, एक कांच की पट्टी अपन ने रखी है। तो ये अपन ने यहाँ पर इसके बीच में क्या रखी है, कांच की पट्टी रखी है। ये जो कांच की पट्टी, इसकी जो मोटाई दे रखी है 1 mm, और ये जो कांच की पट्टी पदार्थ है इसका जो परावैद्युतांक दे रखा है, इसका परावैद्युतांक कितना दे रखा है, एप्सिलॉन आर 6 दे रखा है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब निर्वात में जब निर्वात, यहाँ पर निर्वात है, वायु नहीं है, तो जब निर्वात में इन आवेशों के बीच में कांच की ये पट्टिका रख देते हैं तो इन आवेशों के बीच में बल क्या होगा। तो ये अपन को करना है। तो अब अपन देखेंगे, तो निर्वात में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच में जो मध्य में बल है वो 18 न्यूटन दे रखा है। तो इसका मतलब जो कांच की पट्टिका नहीं रखते हैं तो बल कितना, 18 न्यूटन। तो बल F बराबर कितना, 18 न्यूटन। तो वायु निर्वात में, यानी निर्वात में आवेशों के बीच में बल F बराबर 18 न्यूटन। फिर जब कांच की पट्टिका रख देते हैं तो बल कितना होगा, तो इसका मतलब जो आवेशों के बीच में कांच की पट्टिका रख देंगे, तो कांच की अपन ने यहाँ पर इसमें पट्टिका रख दी है, आवेशों के बीच में कांच की पट्टी रख दी। तो अब आवेशों के बीच में माध्यम हो गया, तो माध्यम की उपस्थिति में बल, तो किससे लिख देंगे, FM से लिख देंगे, नोट के रूप में M, FM। तो FM अपन को ये क्या करना है, ज्ञात करना है यहाँ पर। और बीच में जो कांच की पट्टी रखी है इसका जो परावैद्युतांक कितना है, 6 है। तो परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर कितना है, 6 है। और कांच की पट्टिका की मोटाई कितनी, 1 mm है। तो यहाँ पर कांच की जो पट्टिका, कांच की पट्टी, उसकी मोटाई 1 mm की यहाँ पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो अब अपन ने पढ़ रखा है कि जो परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू F/FM अपन ने पढ़ा था। अब अपन को क्या करना है, FM यहाँ पर, ये जो FM निकालना है FM, तो ये FM ऊपर चल जाएगा, एप्सिलॉन आर का भाग लग जाएगा। तो FM बराबर F/एप्सिलॉन आर ही आ जाएगा। तो ये FM बराबर, अब अपन क्या करते हैं, F की जगह 18 है, तो यहाँ पर F की जगह 18 है, तो ये 18 आ गया, बटे एप्सिलॉन आर जगह 6, तो एप्सिलॉन आर जगह 6, तो यहाँ पर 6 रखते हैं। तो अब अपन क्या करते हैं, 6 का भाग 18 में देते हैं, तो FM बराबर 3, तो यहाँ पर FM बराबर 3 आ गया। FM क्या है, बल है, तो बल का मात्रक न्यूटन होगा, तो ये
तो एफ एम बल है, बल का न्यूटन होगा। तो ये जो बल एफ एम है कितना आ गया, 3 न्यूटन आ गया। तो इसका मतलब जब अपन, तो ये एफ एम बल कितना आ गया, 3 न्यूटन आ गया। बल का मात्रक न्यूटन लगा दिया, एफ एम बल कितना आ गया, 3 न्यूटन आ गया। तो इसका मतलब जब आवेशों के बीच में कांच की पट्टी अपन रख देते हैं जिसका परावर्तनांक 6 है, तो आवेशों के बीच में जो बल एफ एम है वो कितना आ जाएगा, 3 न्यूटन आ जाएगा। तो पहले तो यहाँ पर आवेशों के बीच में जो बल है निर्वात में कितना लग रहा था, 18 न्यूटन लग रहा था। अब ये कांच की पट्टी रखने पर यहाँ पर आवेशों के बीच में जो बल है कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 3 न्यूटन हो गया। तो ये क्या हो गया, 3 न्यूटन हो गया। तो पहले से निर्वात की तुलना में अब बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि 18 से 3 हो रहा है। तो ये हो गया। तो अब अपन इसमें अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये यहाँ पर लिख रखा है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड अणु में। तो ये लिख रखा है NaCl, यहाँ पर ये लिख रखा है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड है ये। अब देखो इसमें NaCl यानी सोडियम क्लोराइड अणु में Na+ यानी ये जो सोडियम धनायन व Cl- ये जो क्लोरीन का ऋणायन है के मध्य की जो दूरी है कितनी है, 1.28 एंगस्ट्रॉम है। अणु के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो अपने पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड का ये जो अणु है, इसमें ये जो सोडियम धनायन है Na+ का मतलब प्लस Q, और इसमें ये जो ऋणायन Cl- का मतलब क्या होगा, -Q। तो प्लस Q और -Q के बीच की जो दूरी है 1.28 एंगस्ट्रॉम है। तो इसका मतलब प्लस Q और -Q के बीच की जो दूरी है विद्युत द्विध्रुव में अपन, ये एक तरह से विद्युत द्विध्रुव बन रहा है, तो किससे लिखते हैं अपन, 12 से लिखते हैं। तो जो दूरी 12 है वो कितनी दे रखी है, 1.28 एंगस्ट्रॉम। और ये एंगस्ट्रॉम में अल्प दूरी, ये जो पूरी वैल्यू क्या है, अल्प होगी, क्योंकि एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर से गुणा करेंगे तो वैल्यू अल्प होगी। तो आवेशों के बीच की अल्प दूरी है। तो विद्युत द्विध्रुव में जो आवेशों के मध्य की ये दूरी दे रखी है, ये लिख दिया अपन ने। अब बराबर, अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पर एंगस्ट्रॉम को मीटर में अपन बदलते हैं। तो ये वैल्यू ऐसे कैसे आ गई, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे, 10⁻−10 से गुणा कर दिया, तो 10⁻−10 से गुणा, तो ये मीटर में आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसमें, अब अपन को क्या करना है कि ये जो NaCl अणु है इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अपन को यहाँ पर निकालना है। तो अब यहाँ पर देखिए NaCl अणु में, तो ये तो प्लस Q है, ये -Q है, तो इसमें आवेश Q, प्लस Q में, -Q में आवेश Q। तो इसका मतलब ये जो सोडियम धनायन Na+ है, तो इसमें आवेश क्या होगा अपने पास, तो Na ये जो Na+ है इसमें आवेश क्या होगा, प्लस ही। और ये जो Cl- है इसमें आवेश क्या होगा, -E। परिमाण में E, E क्या होता है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, ये होगा। तो इसका मतलब ये जो प्लस Q, ये -Q, यानी +E तो आवेश परिमाण में E, तो इसका मतलब आवेश Q बराबर E होगा, E होगा। तो आवेश Q बराबर E होगा, और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, तो E की वैल्यू यहाँ पर 1.6 × 10⁻−19 कूलम। और NaCl अणु, NaCl जो अणु है सोडियम क्लोराइड का अणु, इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q × 12। P बराबर, अब Q की ये जो वैल्यू है यहाँ से अपन यहाँ पर रख देंगे, ये वैल्यू आ गई, इंटू 2L की ये वैल्यू यहाँ से कहाँ पर रखेंगे अपन, यहाँ पर। तो ये वैल्यू अपन ने यहाँ पर रख दी, P बराबर, तो P बराबर ये आ गया। तो P बराबर, अब क्या कर, 10⁻−19, 10⁻−10, आधार समान घाते जुड़ेंगी तो 10⁻−29 आ जाएगा। फिर 1.6 को 1.28 से गुणा करते हैं तो वैल्यू आएगी 2.048, 2 ये दशमलव है, 2.048 ही आएगा। फिर गुणा में क्या था, 10⁻−29। और जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है इसका मात्रक क्या पड़ा था, आवेश Q का कूलाम इंटू 2L दूरी का मीटर, कूलाम इंटू मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मात्रक अपन यहाँ पर लिख देंगे कूलाम इंटू मीटर।
तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये मात्रक कूलाम इंटू मीटर। तो NaCl अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना आ जाएगा 2.048 गुणा 10⁻⁻29 कूलाम इंटू मीटर। तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया। अब अपन अगला क्वेश्चन इसमें स्टार्ट करते हैं। अब अपन इसमें अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है एक 5 गुणा 10⁻⁻4 कूलाम आवेश पर। तो आवेश कितना है 5 गुणा 10⁻⁻4 कूलाम। तो आवेश Q बराबर 5 गुणा 10⁻⁻4 कूलाम। ये घात -4 है ऊपर। फिर क्या कह रहा है कि इस आवेश पर 2.25 न्यूटन बल कार्य करता है। तो इस आवेश पर कितना बल लगता है, बल F कितना लग रहा है 2.25 न्यूटन बल। तो ये बल F बराबर ही हो गया। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो एक आवेश Q है, इस पर ये इतना बल लग रहा है। तो ये आवेश जिस बिंदु पर है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है, तो इसका मतलब ये प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी अपन को यहाँ पर क्या करना है E ज्ञात करना है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। जो ज्ञात करना हो तो उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह अपन लगा देते, यानी ये अपन ज्ञात करना है। तो ये अपन को ज्ञात करना है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे यहाँ पर। जैसे ये दिख नहीं रहा तो इस प्रकार ये लगा दे। तो ये अपन को ज्ञात करना है यहाँ पर। तो अब अपन जानते हैं कोई आवेश Q विद्युत क्षेत्र में उपस्थित होता है तो उस पर जो विद्युत बल F बराबर, तो ये F बराबर कितना लगता है QE। तो विद्युत क्षेत्र में आवेश के ऊपर विद्युत बल F बराबर QE। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें उस बिंदु पर, तो E बराबर Q का भाग F में। तो E बराबर F बटे क्या आ गया Q आ गया। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसमें अब आगे देखते हैं इसके अंदर अपन। तो अब ये जो E बराबर F की ये जो वैल्यू यहाँ से अपन यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ से अपन कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें, तो ये E बराबर क्या था F बटे Q, ये फॉर्मूला था। तो E बराबर F की वैल्यू यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आ गया 2.25 बटे, तो ये अपन ने बटे कर दिया। अब यहाँ पर आवेश ये क्या है Q, आवेश Q है। तो अब अपन क्या करते हैं इसमें, आवेश जो Q है, आवेश Q अपन ने ये पढ़ा था, ये लिख लिया। आवेश Q की ये वैल्यू है, ये दे रखी है। तो आवेश Q की ये वैल्यू यहाँ से, ये आवेश Q की ये वैल्यू यहाँ से अपन कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो Q की वैल्यू यहाँ पर, तो Q की ये वैल्यू यहाँ पर आ गई 5 गुणा 10⁻⁻4। E बराबर अब अपन क्या करते हैं इसमें, 5 का है, ये जो 10⁻⁻4 है इसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻4 प्लस की, तो ये 10⁻4 प्लस की होगी। 5 का भाग 2.25, ये 2.25, तो 5 का भाग 2.25 में देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0.45 और गुणा में 10⁻4 था। यहाँ तक अगर सोल्व करते हैं तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम लिख देंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। या उसको आगे सोल्व कर सकते हैं। E बराबर अपन ज़्यादातर जो दशमलव है, जो पहला S0 अंक है उसके बाद लगाना पसंद करते हैं, लगाएंगे। तो इधर से अपन देखते हैं, तो पहला S0 अंक 4 है, तो दशमलव को 4 के बाद लगाएंगे, तो 4.5, तो 4.5, तो 4.5। अब जो दशमलव है उसको, अब ये जो दशमलव है इसको, दशमलव को आगे से पीछे की ओर जितने अंकों के बाद लगाते हैं उतने ही 10⁻⁻ से गुना। तो 1 अंक के बाद यहाँ पर, तो 1 अंक के बाद यहाँ पर लगाया था, तो 10⁻⁻1 से गुना करेंगे, और 10⁻4, तो आधार समान घाते जुड़ेंगे, 4 - 1 क्या होगा 3 होगा, तो 10⁻3 होगा। और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम लगा देंगे, ये आंसर हो जाएगा। अगर मात्रक ध्यान नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर ये F बल का न्यूटन बटे आवेश Q का कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम हो जाएगा, तो न्यूटन बटे कूलाम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन में आवेश पर, इस आवेश पर ये जो बल लगता है, तो इस आवेश पर, तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इस आवेश पर ये जो बल लगता है और आवेश जिस बिंदु पर है उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E बराबर
कितनी होगी 4.5 गुणा 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो ये क्वेश्चन अपन ने करवा दिया। तो ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में अपन इतने न्यूमेरिकल करेंगे और आपको जो अगला वीडियो का जो अगला भाग, जो अगला वीडियो डाला जाएगा उसमें अपन इससे आगे न्यूमेरिकल और करेंगे, और जो अगला अपन वीडियो डालेंगे उसमें इस चैप्टर के अपन जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल वो सभी अपन कंप्लीट करा देंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, इससे आगे अपन अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।